श्री मात्रे नमः। ओम 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 श्री मात्रे मेरे मन को अशांत करने वाली एक कैसी उग्र लालिमा छाई हुई है आकाश में। भ्राताओं, हमारे पिता असुर महानायक श्री भंडासुर जी उस पर्वत के निकट हैं। कदाचित उन्हें इसका कारण ज्ञात हो। कैसा भयंकर दृश्य है ये, जैसे कोई उग्र दधकती ज्वाला यहाँ आकाश में अपना प्रभाव बिखेर रही हो। जिसकी आशंका से मैं इतना चिंतित था, कदाचित वातावरण में यह परिवर्तन उसी समय के आगमन का सूचक है। देवी, नेत्र देवी, अस्त्र देवी, कामेश्वरी भगमालिनी, नित्य क्लिन्ने भेरुंडे, वहनिवासिनी महावज्रेश्वरी। शिवदूती त्वरिते कुल सुंदरी, नित्य नील पताके, विजये सर्वमंगले, ज्वाला मालिनी चित्रे, महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी, मित्रे शमयी, बुद्धि शमयी, चर्यनाथमयी, लोपमुद्रमयी, अगस्त्यमयी। ब्रह्मांड माला में अचानक इतनी शक्ति कैसे आ गई? इसे हाथ से पकड़ा भी नहीं जा सकता है।
साम्राज्य की प्रतीक इस ब्रह्मांड माला को मैं कदापि अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इतनी तप क्यों है ये, और ऐसी भीषण शक्ति कैसे उत्पन्न हो रही है? कैसा प्रकाश है ये, जिससे सारी दिशाएं जगमगा उठी हैं। किंतु एकमात्र मेरे अमरपुर पर अंधकार की छाया है। इसके पीछे जो भी रहस्य है शीघ्र ही ज्ञात करना होगा मुझे। अभिशक्तियों की शक्ति अर्थात परम शक्ति माता पराशक्ति के आविर्भाव से हम कृतार्थ हुए। हम पर कृपा कर माता पराशक्ति अपने साकार रूप में प्रकट हुई। हमारा परम सौभाग्य कि हमें श्री मात्रे माता ललितांबिका के दर्शन हुए। शेखरां स्मितमुखिमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्याममलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम्बिकाम् ध्यायेत्पद्मासनस्तां विकसितवन्दनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रामकरकलितलसद्वेम पद्मां वराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् माता पराशक्ति, हे माता ललितांबिका, हमारे तप और यज्ञ को सफल करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रत्यक्ष रूप में आपके आविर्भाव से आपके इस भव्य स्वरूप के दर्शन पाकर हम सभी धन्य हुए। पुत्र गणेश, मैं तो प्रकृति के कण कण में वास करती हूँ। अपने चैतन्य स्वरूप में सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का कारण बनती हूँ। समस्त संसार मेरी ही शक्ति से क्रियाशील होता है। प्रत्येक जीवन मेरा ही अंश मुझसे ही है। इसीलिए मैं ही आप सभी हैं और आप सभी मैं ही हूँ। अब तक मैं अपने निराकार स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त थी, किंतु अब जब मैं अपने साकार रूप में प्रकट हुई तो मेरे निवास हेतु मेरे नगर का आकार लेना भी अनिवार्य है। समस्त ब्रह्मांड के सभी देव शिल्पी विश्वकर्मा मेरे समक्ष प्रस्तुत होइए। प्रणाम माता, आज्ञा दीजिए माता। आज्ञा दीजिए माता। मेरी इच्छा है कि आप मेरे विशेष नगर और भवन के निर्माण के निमित्त बने, जिसका आकार और स्वरूप मैं पूर्ण में ही निर्धारित कर चुकी हूँ। जो आज्ञा माता, हमारा परम सौभाग्य माता, जो आपने हमें इस कार्य के लिए चुना। मैंने ही भंडासुर को रचा, फिर लोभासुर, कामासुर, ममतासुर के प्रभाव से संसार को मुक्त करने पर भी भंडासुर को रोकने में असमर्थ रहा। सृष्टि को वर्तमान संकट में लाने का कारण मैं ही हूँ। मुझे ही माँ को उनके आविर्भाव का कारण बताना होगा।
माता, अब आप सभी को मेरे दर्शन मेरे श्री भवन में ही प्राप्त होंगे। माता के इतने शीघ्र अंतर्ध्यान होने से दीर्घ अवधि तक उनके भव्य सुखमय दर्शन प्राप्त करने की मेरी मनोकामना तो अधूरी ही रह गई। हाँ पुत्र गणेश, मेरे मन में भी यही भाव है। तब तो हम सभी को शीघ्रता कर माता के भवन की तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करना चाहिए और पुनः उनके दर्शन रूपी शुभाशीष प्राप्त करने चाहिए, जो समस्त ब्रह्मांडों की सर्वोच्च माता हैं, श्री माता श्री महारागी हैं। पुनः सामान्य हो गई है मेरी ब्राह्मण माला, क्षीण पड़ गया है इसका ताप। मुझे अभी भी मेरी ब्राह्मण माला की अपूर्णता का आभास क्यों हो रहा है? क्षमा करें असुर महानायक, किंतु आपकी ब्रह्मांड माला अपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके आदेशानुसार ही प्रथम ब्रह्मांड समूह के 105 ब्रह्मांडों पर आपका आधिपत्य स्थापित करने के उपरांत ही यहाँ लौटे हैं। तो किसी भी ब्रह्मांड के देवी देवता त्रिदेव त्रिदेवियों ने तुम्हें रोकने का दुस्साहस किया। ऐसा दुस्साहस तो वे तब करते पिताश्री जब वे वहाँ उपस्थित होते। सभी ब्रह्मांड उनसे रिक्त थे। पिताश्री, कदाचित तो हमारे आगमन के भय से भयभीत होकर कहीं छुप गए होंगे। छिपे नहीं, एकत्र हुए थे वो, और जिसका मुझे भय था वही हुआ। प्रणाम गुरुवर। सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं त्रिदेव त्रिदेवियों ने एकजुट होकर माता पराशक्ति के आह्वान हेतु अपना यज्ञ संपन्न किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पराशक्ति माता ललिता का आविर्भाव भी हो चुका है। अब वो समय आ गया असुर महानायक, जब तुम्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि माता के आदेश पर देवताओं ने पंचतत्वों से दुर्गाकार नगर और भवन का निर्माण भी आरंभ कर दिया है। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूतभव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय। श्री माता ललिता की, 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 श्री माता ललिता की। मधुरे मधुकैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। 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 अद्भुत, कितना अद्भुत, कितना भव्य है माता का श्री भवन। समस्त संसार में सभी की कल्पनाओं से परे, भव्यता और शोभा में सबसे अनूठा है माता पराशक्ति, माता ललिता का श्री भवन। ओम श्री
मात्रे नमः। जय श्री ललितांबिका माँ। ओम श्री मात्रे नमः। दूसरे तल पर ये अनंत अश्वशाला अवश्य माता के श्रीनगर में गतिशीलता की प्रतीक है। तीसरे तल पर अनेक रथों का अनुपम संग्रह अवश्य यहाँ की सैन्य शक्ति का आधार है। चौथे तल पर गगनभेदी हुंकार भरने वाले अपार शक्ति संपन्न गज अवश्य माता के श्रीनगर के अपार सामर्थ्य के सूचक हैं। पांचवें तल पर स्त्री योद्धाओं का उपस्थित होना अवश्य यहाँ शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। और माता के श्री भवन का छठा तल अवश्य यहाँ ज्ञान भक्ति के वातावरण को प्रतिबिंबित करता है। सातवें तल पर इन भव्य भवनों के मध्य अवश्य ये माता का ही स्थान है। समस्त जगत की सर्वोच्च शक्ति का केंद्र, समस्त ब्रह्मांडों में सर्वोच्च माता का आसन, अत्यंत महिमामयी और अपार दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है ये सिंहासन। ओम नमः त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी शिरोदेवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने भेरुंडे वहनिवासिनी महावज्रेश्वरी। शिवदूती त्वरिते कुल सुंदरी नित्य नील पताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे शमयी नमस्ते। प्रणाम माता। कल्याण। मेरे इस सिंहासन का नाम है चिंतामणि सिंहासन। माता, चिंतामणि सर्वथा उपयुक्त नाम है आपके सिंहासन का, क्योंकि इसी आसन पर विराजमान होकर